बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल फैज़ अहमद फैज़ पार्क में जारी नारोवाल फ्लावर फेस्टिवल के तीसरे दिन पेट शो का अहतमाम। पेट शो में मुख्तलिफ इक़साम के कुत्ते, बिल्लियाँ और इनवाओ इक़साम के परिंदे पेश किए गए। मुख्तलिफ रंगो नस्ल के परिंदों, बिल्लियों और पालतू कुत्तों को देखने के लिए लोगों का हजूम उमड़ आया। हज़ारों की तादाद में शायकीन ने पेट शो में शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल सैयद हसन रजा ने पेट शो में बहैसियत मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौका पर खूबसूरत और सेहतमंद जानवर मालकान में इनामात भी तकसीम किए। नारग मंडी गजा में शदीद बमबारी। बहैसियत उम्मत हम किधर खड़े हैं, खुदारा हम सब कुछ छोड़कर फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए एक पेज पर आ जाओ। जमात इस्लामी के ज़रिए अमीर शेखपुरा साद इमरान कोरोटाना की नारग मंडी में अपने ऑफिस में गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त गज़ा और फ़लस्तीन की जो सूरत हाल है, हमारे दिल उसके ऊपर कुड़ रहे हैं, परेशान हैं, गमज़दा हैं। और हम ये मातम सफ़ा मातम है कि क्या कंडीशन है कि पूरी उम्मत मुसलमान के हुक्मरान इसमें मुजरमाना गफलत का मुजाहरा कर रहे हैं। वो गज़ा और फ़लस्तीन जिनके साथ हमारा दीन का रिश्ता है, ईमान का रिश्ता है, बैतुल मक़दस का रिश्ता है, हम देख रहे हैं कि वहाँ पे उनके बच्चों के, उनकी ख़वातीन के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं। वो बम गिराए जा रहे हैं कि जो इंटरनेशनल आलमी अदालतें और आलमी जो अदालत इंसाफ है, जो इन बुनियादी हकूक़ की तंजीमें हैं, वो भी उसकी इजाज़त नहीं देती। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है, उम्मत मुसलमान के तमाम हुक्मरानों से गुजारिश है को खुदारा होश के नाखुन लें, इससे पहले कि ये अजाब आपके ऊपर नज़ल हो जाए, अल्लाह की नाराज़गी हो जाए और ये पूरी उम्मत मुसलमान इसके शिकंजे में आ जाए और वो अजाब की सूरत में हम उसको भुगते। हमें जागना होगा, फौरी तौर पे ऐलान जिहाद करें। मेरी अपने उलमा से भी गुजारिश है, वो खुदा के लिए अपने आप इमामत के मंबर पे खड़े हैं, वहाँ पे भी ये लोगों को मोबलाइज करें कि लोग निकले फ़लस्तीन के लिए या उसके हक़ के लिए निकलें, उनके लिए आवाज़ उठाएँ। ये ना हो कि वो मासूम बच्चे, वो ख़वातीन, बेबस औरतें हमारे बारे में, हमारे ख़िलाफ़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शहादत लेके खड़े हो जाएं कि जब हमारे परखच्चे उड़ाए जा रहे थे, जब भूख और अफलास से हम मर रहे थे, जब ज़ख्मों के ऊपर मरहम रखने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो हमारा पूरी उम्मत मुसलमान से कोई हमारा पता लेने के लिए, कोई खबर गिरी के लिए, हमारी मरहम पड़ने के लिए कोई वहाँ पे मौजूद नहीं था। तो मेरी गुजारिश है कि ये लम्हा इंतहाई दर्दनाक लम्हा है कि आप कब जागेंगे, उम्मत मुसलमान के हुक्मरान कब जागेंगे, उलमा कब जागेंगे कि जब वहाँ पे कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होगा, जब वहाँ पे कोई जिंदा लाश ना हो, जिंदा इंसान ना बचेगा, जब वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ ना होगी, हर चीज़ मिलिया मेट हो गई है। अब वहाँ पे तो ये कंडीशन बन चुकी है कि लोग तदफीन करने के लिए भी मौजूद नहीं है कि जो लोगों के लाशें उठा सके, अपने प्यारों के लाशें उठा सके, उनको कफन दे सके और उनकी तदफीन कर सके। तो खुदारा मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त उम्मत के ऊपर कड़ा इम्तहान है और जो इम्तहान के अंदर आज उस पलड़े के अंदर नहीं खड़ा कि जो इस्लाम का पलड़ा है, जो जिहाद का पलड़ा है, जो बैतुल मक़दस के सिक्योरिटी का पलड़ा है, जो फ़लस्तीन के मजलूमों का पलड़ा है, जिसके साथ नहीं खड़ा, वो आखिरत के दिन अपना देखे कि वो इस मामले में वो हशर वाले दिन कहाँ पे खड़ा होगा और उसका क्या अंजाम होगा। और इसके सबसे बड़े मुजरम जहाँ पे उम्मत मुसलमान के हुक्मरान, जर्नैल और सारे हैं, वहाँ पे मेरा भी किरदार है कि मैंने वहाँ पे अपना किरदार कहाँ पे अदा किया है। क्योंकि अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब कोई आप बुराई देखें, कहीं पे ऐसा गुनाह देखें जो बहुत बुरा हो, कोई गुस्ताखी देखें, तो उसको पूरी कुव्वत के साथ रोकें। अगर कुव्वत नहीं है तो उसको अपनी जोर बाजू से रोकने की कोशिश करें। हाथ से भी नहीं रोक सकते तो उसकी ज़बान से उसको बुरा करें, उसका हर जगह पे एहतजाज करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल से बुरा जाने, उनके दुआएं करें, अल्लाह ताला से इल्तिजा करें, या अल्लाह हमें इस आज़माइश से बचा ले। कोई ऐसा ग्रोह पैदा कर दे कि जो इन जालिम हुक्मरानों को, जो मुनाफिकीन के साथ मिल गए हैं, जो कुफार के साथ मिल गए हैं, या अल्लाह जो इनको भी नास्ते नाबूद कर दे और वो हमें जो मौका दे कि हम फ़लस्तीन के मुसलमानों की मदद कर सकें। तो मेरी ये पूरी उम्मत मुसलमान से गुजारिश है, उलमा से गुजारिश है, वो खुदारा होश के दाखिल लें, अपनी उस उम्मत के लिए, अपने इस्लाम के लिए, बैतुल मक़दस के लिए निकलें, आवाज़ उठाएं, जो उसके लिए कर सकते हैं वो करें, जो वसाइल दे सकते हैं वो वसाइल दें, ताकि कल क़यामत वाले दिन
हमारा जो वजन है उस पलड़े में पड़े कि जो ईमान पाक का पलड़ा है, जो मसरूर मजलूमों के साथ हमदर्दी का पलड़ा है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी अफियत फरमाए और हमें मजलूमों के साथ अज़ार यकजहती, उनके साथ दरमे दमने तुफने सुखने हर हवाले से अपनी जानो माल उनके लिए कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। खबर शामिल करते हैं गुडाब कराची से। हमारे नुमाइंदे आफ्ताब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल के हजारों जबरी बतरफ मेहनतकश अपनी मुलाजमत बहाली के लिए बिन कासब पपरी रेलवे स्टेशन पर दोनों ट्रैक आने जाने वाले को मुकम्मल तौर पर बंद करके सुबह से धरना दिया हुआ है। मजदूर दुश्मन इस्लामाबाद इस्टेब्लिशमेंट जो मुलाजमीन पाकिस्तान स्टील मिल्स की माशी कत्ल बन चुकी है, इसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। इनके दौरे हुकूमत में आज हजारों मुलाजमीन माशी बदहाली की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नामालूम बस की पैदल शख्स और मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसा पुराना टूल प्लाजा कोर्ट अब्दुल मालिक के पास पेश आया। शेखपुरा से हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में एक शख्स जाँ बाग और एक जख्मी। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जख्मी शख्स को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीम ने जाँ बाग शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। जख्मी शख्स की शिनाख्त अहमद वाल बूटा 21 साल से हुई, जबकि जाँ बाग शख्स की शिनाख्त नईम वाल अब्दुल कदीर 58 साल से हुई। खबर शामिल करते तोंसा शरीफ से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक सेशन जज डेरा गाजी खान गुलाम अब्बास का तोंसा शरीफ सेशन कोर्ट का दौरा। सेशन कोर्ट डेरा गाजी खान गुलाम अब्बास ने सेशन कोर्ट तोंसा शरीफ का दौरा किया, जहां उन्होंने तमाम कोर्ट्स का मुआयना किया और तोंसा शरीफ से तैनात जजेस, एडिशनल सेशन और सिविल जज साहिबान और सदर बार सरदार फहीम जफरुल्लाह मलकानी, सरदार जाहद सलीम बुजदार से मुलाकात की। दौरे के दौरान उन्होंने एडिशनल सेशन जज तोंसा गुलाम मुर्तज़ा अपल, एडिशनल सेशन जज माजिद करीम और सिविल जजेस अदनान कमर, अदनान रहमत, रिजवान अहमद और उमर फरूक समेत दीगर जुडिशियल अफसरान के बरवक्त फैसलों और अवाम को फौरी रिलीफ की फराहमी पर इत्मीनान का इजहार किया। बार एसोसिएशन की जानिब से गुलाम अब्बास को साइलिन की सहूलत के लिए गर्मियों के पेश नज़र वाटर कूलर्स, वाशरूम्स और इंतजार गाहें फंक्शनल करने की दरख्वास्त पेश की गई। खबर शामिल करते हैं गुडाब कराची से हमारे नुमाइंदे आफ्ताब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक स्टील मिल मुलाजमीन का मुतालबात के हक में धरना। रेलवे ट्रैक पर धरने के दौरान में शरीक एक शख्स जाँ बाग सलीम खुशक दिल का दौरा पड़ने से जान की बाजी हार गई। स्टील मिल्स के मुलाजमीन के एहतजाज का मामला मुलाजम सलीम खुशक दिल का दौरा पड़ने से जिंदगी की बाजी हार गए। सलीम खुशक को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ वो अपने हाल के हकीकी से जा मिले। सलीम खुशक की नमाज जनाजा रेलवे ट्रैक पर अदा कर दी। वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ की खुसूसी हदायत पर शेखपुरा में तजावुज़ात के खिलाफ तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फहीम की इस रिपोर्ट में। जी फहीम। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खसूसी हदायत पर शेखपुरा में तजावुज़ात के खिलाफ तीसरे रोज़ भी ऑपरेशन जारी। मेन बाज़ार में 270 दुकानें जो नाजायज़ तमीर हुई थी, इन तजावुज़ात के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहद इमरान मार्थ की निगरानी में ऑपरेशन जारी है। डिप्टी कमिश्नर शाहद इमरान मार्थ ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रीन्यू शेखपुरा मोहम्मद उस्मान जलीस, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली, असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल इस्लाम के हमरा मेन बाज़ार का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर शेखपुरा शाहद इमरान मार्थ का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात पर अमल दारमदार को यकीनी बनाएंगे। जी शामिल करते हैं गुडाब कराची से हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर आफ्ताब सोलंकी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान स्टील मिल्स के मेहनतकशों पर होने वाले मजालम और सलीम खुश की मौत की जिम्मेदारी इंतजामिया और हुकूमत पर आयद होती है। मुलाजमीन इस सानहे की मजम्मत करते हुए मेहनतकशों के हक में आवाज़ बुलंद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। सलीम खुश की मौत महज एक हादसा नहीं बल्कि इंतजामिया की लापरवाही और मेहनतकशों के हक की पामाली का नतीजा है। हुकूमत और स्टील मिल्स के अफसरान ने जानबूझकर मजदूरों के जायज़ मुतालबात को नज़रअंदाज किया। स्टील मिल्स को औने पौने दामों खरीदने की साजिश रचाई गई, जिसका हमेयाजा एक मासूम रिटायर्ड कारकुन को अपनी जान से झुकाना पड़ा। अगर तनख्वाहें और मराद बर वक्त दी जाती तो आज किसी को एहतजाज करने की जरूरत ही ना होती। इस गम की घड़ी में सलीम खुश के खानदान के साथ खड़े हैं CEO। इस वाक़े की FIR में स्टील मिल्स के CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इंतजामिया के खिलाफ संगीन दफात शामिल की जाएं। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर आमिर करीम खान का मुख्तलिफ पार्कों का दौरा। कमिश्नर आमिर करीम खान ने मुख्तलिफ पार्कों का दौरा किया और शहरियों से मुलाकात की। पार्कों की हालत इज़ार बारे बातचीत की गई। साल बाद मुल्तान आर्ट्स कौंसल पार्क का फवारा फाल किया गया है। आमिर करीम खान ईद के तीसरे रोज़ अचानक इंस्पेक्शन पर पार्क में मसाइल की निशानदेही करके हल करने के अहकाम दिए थे। पार्क में तमाम लाइट्स बहाल, वाशरूम की हालत बेहतर बनाई गई है। तमाम पार्कों का अज खुद दौरा करके जायजा ले रहा हूँ। आमिर करीम खान शहरियों ने पार्कों की हालत बेहतर होने पर इंतजामिया PHA को सराहा।
ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने सफाई निज़ाम में बेहतरी के लिए सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल रज़ाक डोगर ने निजी कंट्रैक्टर्स को जीरो वेस्ट का अल्टीमेटम दे दिया। कारकर्दगी बेहतर न करने वाली कंपनियों को जुर्माने और पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। सीईओ अब्दुल रज़ाक डोगर की सदारत में ऑपरेशनल मैनेजर्स और निजी कंट्रैक्टर्स का मुश्तरका कारकर्दगी जायजा इजलास मुनक्कद हुआ। डिविजनल मैनेजर ऑपरेशन अनवारुल हक ने सफाई ऑपरेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरहम नवाज शरीफ का सुथरा पंजाब मनसूबा बराह रास्त अवामी रिलीफ का जरिया है। आउटसोर्सिंग के बाद सफाई निज़ाम बेहतर करके अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरना तरजीह है। अब्दुल रज़ाक डोगर डिवीजन बर्ड में अजाफी वर्कर्स और नई मशीनरी फील्ड में उतार दी गई हैं। देही इलाकों में सफाई सूरत हाल की बेहतरी के लिए कड़ी मॉनिटरिंग की जा रही है। अब्दुल रज़ाक डोगर चारों अजलाब में जदीद निज़ाम के तहत वेस्ट कलेक्शन और हाजिरी चेक की जा रही है। सीईओ की फील्ड स्टाफ को कारकर्दगी बेहतर करके डिवीजन की रैंकिंग बेहतर करने की हदायत। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर शेरशाह टाउन का दौरा किया और स्पेशल बच्चों से मुलाकात की। डिप्टी कमिश्नर ने बच्चों में यूनिफॉर्म, जूते और तोहफे तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ ब्रांचेस का दौरा भी किया और बच्चों को फराहम तलीम सहूलियात की इंस्पेक्शन की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने स्पेशल बच्चों से मुलाकात करते हुए कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ के दिल में खुसूसी बच्चों के लिए खुसूसी शफकत है। इस सिलसिला में ईद उल फितर के मौका पर भी स्पेशल बच्चों में तोहफे और ईदी तकसीम की गई। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत पंजाब स्पेशल बच्चों के लिए खुसूसी इक़दाम पर अमल पैरा है। इस सिलसिले में तमाम स्पेशल एजुकेशन इदारों की अपग्रेडेशन करके जदीद सहूलियात फराहम की जा रही हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए सांगड़ से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ जावेद इकबाल की रिपोर्ट। सांगड़ की तारीख में पहली मरतबा ज़िले चेयरमैन सैयद रियाज शाह खरासानी ने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के ज़रिए तमाम सरकारी प्रॉपर्टी की मालकी के लिए टैक्स ब्रांच इंचार्ज डायरेक्टर टैक्सी सिकंदर अली लॉन्डर के साथ शहर में निकल पड़े, जहां पर हैदराबाद रोड, मीरपुर खास रोड, थाना रोड, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कॉलोनी, सोसाइटी रोड पर कायम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की प्रॉपर्टी का दौरा किया और पूरी सूरत हाल का जायजा लिया। दुकानों, प्लाजा, घरों की बकाया वालों को फौरी सख्ती से हदायत जारी की। अपने किरायाजात और जिनके पास अपने बकायात बाकी हैं वो फौरी जमा करवाएं। दीगर सूरत में अलाटमेंट कैंसिल की जाएगी, जिससे दुकानदारों ने गैर कानूनी तौर पर जगह बढ़ाई हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई अमल के साथ सील की जाएंगी। शहर सांगड़ में अरबों की प्रॉपर्टी, लेकिन इसका फायदा सरकार को नहीं हो रहा है। इस मौका पर इंचार्ज अता हुसैन मला, रिकवरी इंस्पेक्टर खादम हुसैन लॉन्डर, इंक्रोचमेंट ऑफिसर मोहम्मद तैमूर भी, ताजर रहनमा, शाहजमान हजारा, शाहजहान खान मरी, मोहम्मद सलीम रहमानी भी खबरा थे। इतनी अरबों की प्रॉपर्टी है और आपने क्या फैसला किया आज इस विजिट के बाद? देखिए, मैंने अपनी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की प्रॉपर्टी थी जिसमें दुकान है, घर है और कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं, तो ये पिछले हमारे जो ऑफिसर्स वगैरह थे उनकी गलतियों की वजह से काफ़ी बिगाड़ हुआ पड़ा था। तो मैंने जो गैर कानूनी अलॉटमेंट्स वगैरह है, उसके अलावा जो शॉप्स हैं, एक से उन्होंने 8 बनाई हुई है, 6 बनाई हुई है, तो उन सबको मैंने कैंसिल किया है आज। और हमारी जो ताजर इत्तेहाद के सदर हैं उनसे हमारी मुज़ाकरात भी हुए थे, बातें भी हुई थी। उसमें हमने न्यू एग्रीमेंट और न्यू रेंट और उसके अलावा जो पुराने बकाया जाते हैं उस पर भी हमारी जो है इत्तेफाक हुआ था बातों पे। तो उसके बाद मैं आज विज़िट पे आया, मैंने कहा देखूँ मैं कि क्या है, तो यहाँ पे हालत काफ़ी ख़राब थी, तो जो ख़राब थे उनको मैंने कैंसिल किया है और इंशाल्लाह अब नए एग्रीमेंट हो गए। नए एग्रीमेंट के तहत हम लोगों को उनके शॉप्स भी देंगे, जो अगर बैठे हुए हैं वो भी हमसे नए एग्रीमेंट पे बात करें तो हम उनसे बात करें। अच्छा सर, क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि आपने खुद विजिट किया है, क्योंकि कुछ दुकानदार कह रहे हैं, कुछ आप कोर्ट में भी गए इस सारे मामला पर पहले 2000 कोर्ट में उनका हक नहीं है जाने का, क्योंकि प्रॉपर्टी तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की है और तो किसी की नहीं है। तो उस पर अगर ये कोर्ट पे जाएंगे तो है तो सरकार की प्रॉपर्टी, उस पर आप इतना एक दुकान को अलॉट हुई है, उससे आप 10 दुकानों की जगह पीछे बना के पीछे अपने घर भी बनाए हुए हैं। तो ये तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इस पर सख्त एक्शन लेंगे और हमें उम्मीद है कि कोर्ट भी ये गैर कानूनी जो कब्जे हैं उस पर उनका साथ नहीं देगी, वो तो हुकूमत का साथ देगी इसमें कि हमारे पैसे कहते हैं कि हुकूमत को कोई टैक्स नहीं मिलता या हुकूमत को कोई काम नहीं करती। तो हुकूमत की प्रॉपर्टी में लोगों के गैर कानूनी कब्जे हैं, तो हुकूमत का साथ कौन देगा? यही कोर्ट देगी। वैसे कितना किराया देते हैं शहर की दुकानें? देखिए, यहाँ पे फी दुकान और ये जैसे अभी आपने पाकिस्तान होटल देखा, इसका मेरे ख्याल में एक दुकान का 500 रुपये किराया मेन रोड पे, और उसके अलावा जो है टोटल उसने 3-4 दुकान पे बनाया हुआ है,
तो 2600 रुपये किराया देता है। मेन रोड का दुकान है और यहाँ पे 1-1 लाख रुपए प्राइवेट दुकान जा रहे हैं। तो बाकी काफ़ी दुकान कब्जे में। एक हमने देखा वहाँ पे कोई है निज़ामनियों के पास है, उसके 30 कमरे 13 कमरे 30 लाख रुपए बकाया जाते हैं। तो ऐसे तो हमारे क्या नाम है इदारे कमज़ोर होते हैं। तो हमने एक्शन लिया है इन पर, इंशाल्लाह अल्लाह मदद करेगा, हम उस पर मजबूत है खड़े। बाकायदा एक्शन होगा, आप देख रहे हैं हम कर रहे हैं। अल्लाह के सर भाई। हैदराबाद इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। पीटीआई सिंध के सदर खलीम आदल शेख की डेटा हाउस हैदराबाद आमद। पीटीआई रहनुमा सरदार शराज अली डिठोर की जानब से दिए गए इशाइया में शिरकत की। सरदार शराज अली डिठोर ने कुछ रोज़ कबल पीटीआई सिंध के सदर खलीम आदल शेख से मुलाकात में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान किया था। इस मौका पर पीटीआई MPA सजाद अली सोमरो, रेहान राज इंसाफ रहनुमा अमीनुल्लाह मूसा खेल, एडवोकेट फैसल मुगल, मोहसन घुमन, इमरान जफर कुरैशी, वीमेन PTI हैदराबाद की सदर नाजिश फातमा, पीर मुर्तज़ा शाह, एडवोकेट असलम लगारी, लाला अवैस खान, एडवोकेट भगवान दास, तारिक शेख, इकबाल नज़ामानी, जावेद खटक, उमैर शेख, नज़ीर खान और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब मेंबर सूबाई असम्बली हल्का PP 52 चौधरी अरशद जावेद बड़ाइच की वफात पर इजहार ताज़ियत करते हुए मरकजी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने गहरे गम और अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन के लिए सब्र की तलकीन की। दुआ करते हुए मरहूम के लिए मगफरत की दुआ की है। इनका कहना था कि मरहूम कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ की करीबी साथी थे। मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान एक मुखलिस और दयानतदार रहनुमा से महरूम हो गई है। मरकजी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने मजीद कहा कि चौधरी अरशद जावेद बड़ाइच ने हमेशा पार्टी का दफा किया और मरकजी क़यादत को मुफीद मशवरे देते रहे। अल्लाह ताला चौधरी अरशद जावेद बड़ाइच को करवट जन्नत नसीब करे। ओमान मस्कत से मरकजी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने बिजली की कीमतों में कमी पर खुशी और तशक्कुर का इजहार करते हुए कहा है कि हम कायद मियाँ नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ के बेहद मशकूर हैं। इन्होंने बिजली की कीमत में 7 रुपये 41 पैसे कमी करके आवाम को हकीकी रिलीफ फराम किया। उन्होंने कहा कि यह फैसला मुस्लिम लीग नून की आवाम दोस्ती, एहसासी जिम्मेदारी और फलाही सोच की भरपूर अक्कासी करता है। बिजली की कीमत में इस कमी से मुल्क भर के अवाम बिलखसूस मतवस्त और निचले तबके को बराह रास्त फ़ायदा हासिल होगा। मरकजी चेयरमैन मकसूम बीबी फाउंडेशन मोहम्मद महबूब राजपूत ने कहा कि तारीख गवाह है, जब भी अवाम को रिलीफ दिया मुस्लिम लीग नून ने ही दिया। मुस्लिम लीग नून की क़यादत अवाम की खिदमत पर यकीन रखती है। इम्तियाज़ मीर की रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद से खबर शामिल करते हैं। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन की ज़ेर निगरानी मुश्तरका ऑपरेशन। मोहतरमा मारिया सारियों की क़यादत में इंसानी स्मगलिंग और चाइल्ड लेबर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बेहतर और महफूज हैदराबाद के लिए ज़ेर इंतज़ामिया पुलिस और HRC का मुश्तरका ऑपरेशन। मोहतरमा मारिया सारियों का ज़बरदस्त इक़दाम। सिंध हाई कोर्ट के हालिया फैसले की रोशनी में गली महल्ले होटल में भीख मांगने के खिलाफ कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग, बच्चों से जबरी मशक्कत और गैर कानूनी तजावीज़ात के खात्मे के लिए डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन की सरबराही में ज़िले सतह पर एक ख़ुसूसी कमेटी कायम की गई, जिसने शहर भर में जामिया ऑपरेशन का आगाज़ किया। ऑपरेशन का मकसद बच्चों की गैर कानूनी स्मगलिंग की रोकथाम, एंटी बैगिंग एक्ट पर अमल दरामद और तजावीज़ात के खात्मे के लिए मुकम्मल सर्वे और कार्रवाई को यकीनी बनाना है। SSP हैदराबाद अदील चांडियों की ज़ेर निगरानी इस मुहिम में पुलिस, थाना कासमाबाद, थाना बटाई नगर, ह्यूमन राइट्स कंपनी, HRC और दीगर अदारों ने मुश्तरका तौर पर हिस्सा लिया। अब रुख करते हैं शेखपुरा की तहसील सफदराबाद की तरफ। हमारे ओन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन गुमन की रिपोर्ट के मुताबिक सफदराबाद में किसानों के हकूक़ की हमायत में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सफदराबाद में चौधरी ज़हीर अहमद विरक, सदर किसान बोर्ड ज़िला शेखपुरा और मियाँ असदुल्ला नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला शेखपुरा ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की जानब से किसानों के गंदम के कम रेट मुकर्रर करने की शदीद मज़म्मत की। चौधरी अज़हर महमूद विक ने कहा कि किसानों को इनकी मेहनत के मुनासिब मुआवजे की फराहमी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, लेकिन इस फैसले से किसानों की मुश्किलात में इजाफा होगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि गंदम की कीमतों में इजाफा किया जाए ताकि किसानों का माशी इस्तेहसाल ना हो। इस मौका पर मियाँ असदुल्ला ने फ़लस्तीन के हक़ में भी गुफ्तगू की और कहा कि फ़लस्तीनी अवाम की हमायत हमारी दीनी और अखलाकी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने आर्मी चीफ आसम मनीर समेत उम्मत मुसलमान के तमाम ममालिक को मुखातिब करते हुए फ़लस्तीन के अवाम के हकूक़ की हमायत में यकजहती का इजहार किया और आलमी सतह पर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों की हिमायत के लिए मुश्तरका तौर पर हुकूमती इक़दामात की अहमियत पर जोर दिया गया।
सखर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीक हुसैन की खबर के मुताबिक सखर एक्साइज एंड नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रोहड़ी सर्कल की जानिब से एक कामयाब कार्रवाई अमल में लाई गई। वजीर एक्साइज टैक्सेशन नारकोटिक्स मुकेश कुमार चावला की खसूसी हदायत पर AETO कमरुद्दीन सियाल और AETO आमिर खान कलोर ने अपनी टीम के हमरा रोहड़ी चेक पोस्ट नेशनल हाईवे अरोड़ यूनिवर्सिटी के करीब सख्त चेकिंग के दौरान एक मशकूक ट्रक को रोका। गाड़ी की तलाशी के दौरान आला क्वालिटी की 10 किलो चर्स, 8 अदद 7.62 राइफल्स, 15 अदद मैगजीन, 1 अदद TT पिस्तौल, 2 मैगजीन और 4800 अदद गोलियां बरामद हुई। इस कार्रवाई में 2 मुलजमान शाहिद खान वल्द शमशाद पठान और मोहम्मद हुसैन वल्द यूनुस खान को मौके पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ एक्साइज PS रोहड़ी सर्कल में FIR के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया है। इस बरवक्त और कामयाब कार्रवाई पर टीम की कारकर्दगी को सराहा जा रहा है, जिसने मंशियात और असले की स्मगलिंग की बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया। डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मार्ट ने तहसील शेखपुरा में सुथरा पंजाब मंसूबे की कामयाबी पर जनरल मैनेजर मोहम्मद उस्मान राजपूत LWMC टेंको टाइम की तारीफ की। ईद उल फितर पर बेहतरीन सफाई ऑपरेशन पर तारीफी सनद से नवाजा। डिप्टी कमिश्नर ने उस्मान राजपूत को इनकी मेहनत और कायदाना सलाहियतों का इतराफ़ करते हुए इनको मुस्तकबिल का चमकता सितारा करार दिया। ये सर्टिफिकेट सुथरा पंजाब मंसूबे की कामयाब तकमील और तहसील शेखपुरा में सफाई के निज़ाम में बेहतरी के लिए किए गए इक़दाम की कामयाबी को उजागर करता है। डिप्टी कमिश्नर ने इस मौका पर कहा कि सुथरा पंजाब मंसूबा न सिर्फ सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाता है बल्कि अवामी सेहत और माहौल को भी बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने इस मंसूबे को कामयाबी को शेखपुरा के अवाम के लिए एक बड़ी कामयाबी करार दिया और इसमें हिस्सा लेने वाले तमाम अफराद की मेहनत को सराहा। कंदकोट में डाकुओं का खौफनाक वार, डॉक्टर अब्दुल करीम नोनारी की फसल को आग लगा दी गई। 50 लाख रुपए भत्ते का मुतालबा, इनकार पर फायरिंग। कंदकोट के नवाही गाउजी एहतियार नोनारी में डाकुओं ने एक बार फिर दहशतगर्दी की नई मिसाल कायम कर दी। डॉक्टर अब्दुल करीम नोनारी की खड़ी गंदम की फसल को रात गए आग लगा दी गई। डॉक्टर अब्दुल करीम का कहना है कि डाकू इनसे 50 लाख रुपए भत्ता मांग रहे थे और जब इनकार किया तो उन्होंने न सिर्फ फसल जला दी बल्कि इनके घर पर फायरिंग भी की गई। हम मुसलसल धमकियों का सामना कर रहे हैं, पुलिस तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही, हम खौफ में जिंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर नोनारी ने मजीद कहा कि कुछ अर्सा कबल गांव में एक पुलिस चौकी कायम की गई थी जो ईद से कबल हटा ली गई। इसके बाद डाकू खुलेआम दंदनाते फिर रहे हैं। इलाका मकीनों ने भी वाक़े पर सख्त तशवीश का इजहार किया और हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गाँव में सिक्योरिटी बहाल की जाए और डाकुओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। असांखे जेको आहे न असांजे कौमनि खे बि उन फ़ोनियूं करे झलियूं त कोई बि लाभ न करे, कणिक जो फसल भले हिते सुकी वञे असां न छॾींदासीं। पोइ कल्ह असां हिन कैंची हणाईसीं फसल खे, जीअं ई फसल ज़मीन में पियो त राति अची हिननि फसल खे गॾे करे उते बाहि बि ॾिनी, पेट्रोल बि खणी आया ऐं 7 खां 8 ॼणा हुया तइदाद ऐं असांजे घर ते बि सिधी फायरिंग कयूं। काफ़ी टाइम ताईं, अधु कलाक ताईं फायरिंग हलंदी रही। अधु कलाक खां पोइ जॾहिं पुलिस तो हिमत कई, रोड ते आई ऐं असां बि उन्हनि खे थोरो जवाबु ॾिनोसीं त अधु कलाक खां पोइ मज़े सां पंहिंजो रस्तो वठी हलिया विया। ऐं हुननि जो इहो ई मुतालबो आहे त असांखे कीअं बि करे पैसा ॾियो ऐं असांखां 50 लाख जी डिमांड कंदासीं। ऐं असांजो हिते पाड़ेसरी आहिनि, घर घर सां गॾु आहे। असां उन्हनि जे वॾनि खे बि दान ॾिनी आहे, ॿियनि मोतबरनि खे बि दान ॾिनी आहे त यार हाणे जेकॾहिं भतो को ईशा न आहे, असां हिते सदियुनि खां वठी वेठा आहियूं। असांजो ॻोठु आहे, इहे असांजा कुर्मी रही चुका आहिनि। हीअ 1 किलोमीटर बि फ़ासिलो न आहे। जेकॾहिं इंतज़ामिया चाहे त हिन खे अधु कलाक जे अंदरि जेको आहे न ऑपरेशन करे सभु कुझु साफ़ु करे सघे थी, पर हिननि जा सभिनि जा पालियल गुंडा ऐं दहशतगर्द इहे आहिनि जंहिंजे करे हू सॼो सिस्टम हलाइनि था। असां त सॼो पंहिंजे SHO B सेक्शन जे तरफ़ां सम्झूं था, छो जो हुननि जी उन्हनि सपोर्ट कई आहे। SP साहिबु मूंखे अॻी फायरिंग खां पोइ हिते पुलिस पेक्ट ॾिनी हुई। पुलिस वारा राति जो अचनि पिया, वेहनि पिया ऐं गश्त कनि पिया। ईद खां अॻु में SHO असांखे इहा इन्फॉर्मेशन मिली आहे त हुन खां पैसा वठी करे असांखां हितां पुलिस पेक्ट हटाए वई। मां जॾहिं उन ते वयुसि, राब्तो कयुमि ऐं 5 दफ़ा हुनखे फ़ोनियूं कयूं, 5-8 चकर ॾिना थाणे ते त बाबा मूंखे पुलिस पेक्ट ॾे, असां ख़तरो आहे, वरी असांखे हीअ धमकियूं ॾियनि था, को नुक़सानु थी पवंदो। चवंदा साईं असां वटि पुलिस एतिरी न आहे। SP साहिबु चयो आहे त जेको आहे न हीअ पुलिस पेक्ट हटायो त को मसलो न आहे, हाणे हिते कोई इशू। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें जिला की सेक्टर वाइज जारी तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इस मौका पर DD डेवलपमेंट हफीजुर रहमान ओलक ने ब्रीफिंग में बताया कि तरक्याती मनसूबों पर तेज़ रफ्तारी के साथ काम जारी है। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने मुतल्लिका तामीराती अफसरान को हदायत जारी की कि जिला के तरक्याती मनसूबों को मेयारी
انداز میں جلد از جلد مکمل کیا جائے اور ترقیاتی اسکیموں میں استعمال ہونے والے مٹیریل کا بطور خاص خیال رکھا جائے۔ ٹی ڈی ڈیولپمنٹ حفیظ الرحمان اولک نے ہائی ویز، پبلک ہیلتھ، انجینئرنگ اور بلڈنگز میں دیگر مختلف جاری اسکیموں پر عمل درآمد کے حوالے سے ڈپٹی کمشنر کو بریفنگ دی۔ ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے متعلقہ افسران کو زور دے کر ہدایات جاری کی کہ سٹی سیوریج اسکیم کی مین لائنوں کا کام جون سے قبل مکمل کیا جائے تاکہ مونسون سیزن کے دوران مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اجلاس میں اے ڈی سی جی عباس رضا ناصر، ضلعی افسران، ترقیاتی منصوبوں کے نگران افسران، محکمہ صحت کے نمائندے اور دیگر متعلقہ اداروں کے کام نے شرکت کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔